जब मैं क्रिश्चियंस या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करती हूँ तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आती है? ईस्टर, क्रिसमस या फिर सांता क्लॉज? वेल, क्रिश्चियन कम्युनिटी अपने फेस्टिवल्स के लिए तो जानी जाती है, बट उससे ज्यादा वो वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में भी फेमस है। वर्ल्ड के अप्रोक्सीमेटली 55% हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, आधे से भी ज्यादा क्रिश्चियंस हैं, एंड आउट ऑफ 10, 7 डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर क्रिश्चियन डोमिनेटेड। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ व्हाट आर द मनी मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम क्रिश्चियनिटी वी कैन लर्न फ्रॉम द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, बाइबल। The first lesson which Christianity teaches us is that we should avoid greed and avoid giving into short-term temptations. For example, जब Amazon पे Great Indian Festival सेल लगती है या फिर Flipkart अपने Big Billion Days अनाउंस करता है, तो डिस्काउंट के बड़े बड़े सेल के एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर्स जब न्यूज़पेपर्स में आते हैं तो हम एकदम से ल्योर अवे हो जाते हैं डिस्काउंट्स देखकर, क्योंकि हमें लगता है कि हम फेस्टिवल्स पे बड़े डिस्काउंट लेकर जल्दी से प्रोडक्ट खरीद लें। एंड इन दिस प्रोसेस वी एक्ट आउट ऑफ डिजायर एंड नॉट आउट ऑफ नीड, एंड इस वजह से हम ज्यादातर स्कीम खरीदते हैं रादर देन प्रोडक्ट। तो हम ऐसे प्रोडक्ट खरीद बैठते हैं जिसकी हमें कभी जरूरत ही नहीं होती है। तो इसलिए whenever you purchase something, next time think कि are you acting out of rationality or are you giving into your desires? Because Bible says never give into short-term temptations. The second lesson which Bible teaches us is to avoid डेट। अब हम लोगों में फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट इतना होता है कि हम इमीडिएटली अगर कोई डिजायर आती है उसे इमीडिएटली फुलफिल करना होता है। अगर दोस्त ने आईफोन लिया है, अगर दोस्त घूमने जा रहा है, तो हमें भी वही काम करना है, भले ही हमें उसके लिए अपना क्रेडिट कार्ड क्यों ना स्वाइप करना पड़े। आजकल यंगस्टर्स में बाहर पढ़ने जाने का यानी कि फॉरेन स्टडीज का इतना क्रेज हो गया कि वो स्टडी लोन ले लेते हैं विदाउट कंसिडरेशन। अब स्टडी लोन लेना ठीक है इफ यू हैव अ कंक्रीट प्लान टू गेट रिड ऑफ इट इन द फ्यूचर। अब एक स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि उसने $81,000 का न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लोन उठाया था। अब उसके बाद उसे 9 साल लग गए अपना लोन चुकाने में, और उसको चुकाने के लिए उसे पेटी जॉब्स करनी पड़ी, फ्रीलांसिंग करनी पड़ी, एंड साथ ही साथ कितना ही मेंटल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस भी झेलना पड़ा। तो इवेंचुअली जितना उसे गेन नहीं हुआ अपनी डिग्री से, उससे ज्यादा उसे स्ट्रेस ही हो गया। सो बिफोर टेकिंग एनी लोन, थिंक एंड प्लान प्रॉपर्ली, कंसिडर ऑल द ऑल्टरनेटिव्स एंड टेक अ लोन व्हेन इट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल। थर्डली, बाइबल हमें सिखाती है दैट वी शुड ऑलवेज गिव चैरिटी, यानी कि दान देना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि इंडिया में भी कितनी सारे ऐसे मिलियनर्स हैं, कितने ही ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कमा कर अपना सारा का सारा पैसा या तो किसी संस्था में दे देते हैं या फिर किसी एनजीओ में दे देते हैं, जिसके थ्रू लार्जर पब्लिक का भला हो सके। एंड अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी का एग्जांपल देना हो तो JP मॉर्गन एंड बिल गेट्स सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं। बिल गेट्स ने तो $4 बिलियन तक की एक बार चैरिटी की थी, एंड हम सबको पता है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कितनी सक्सेसफुल रह चुकी है अपने एनजीओ वर्क के लिए। एंड बाइबल असर्ट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग चैरिटी विद द हेल्प ऑफ एन एनालॉजी। बाइबल में लिखा है दैट टू एंटर द गेट्स ऑफ हेवन यू शुड पास थ्रू द हेड ऑफ अ नीडल। अब इसको समझते हैं एक स्टोरी के थ्रू। कहा जाता है कि अगर एक कैमल को अगर एक माउंटेन पास के थ्रू निकलना हो तो उसको अपने राइडर को एंड अपने ऊपर रखा हुआ सारा सामान नीचे रखना होगा। एंड सिमिलरली जो लोग क्रिश्चियनिटी में अपना बिलीफ रखते हैं एंड रिलीजियस नॉलेज में अपना फेथ रखते हैं, वो सोचते हैं कि सिमिलरली अगर उन्हें गेट्स ऑफ हेवन में एंटर करना है तो उन्हें अपने जीवन में कमाया गया सारा का सारा धन, दौलत और संपत्ति साइड में रखनी होगी ताकि वो एंटर कर सके थ्रू द हेड ऑफ अ नीडल एंड गेट वेलकम टू हेवन। एंड दान देने के लिए आपको कोई लखपति या अरबपति होने की जरूरत नहीं है। आप अगर हजारों में भी कमाते हो ना, आप तब भी दान कर सकते हो, बिकॉज क्षमता से ज्यादा इच्छा काम करती है। दैट इज द डिजायर टू हेल्प द नीडी। तो अगर आप अच्छे से मनी मैनेजमेंट करते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, तो आप चाहे जितना भी कमाओ उसका थोड़ा हिस्सा चैरिटी में दे सकते हो। एंड नेक्स्ट, बाइबल टीचेस अस कि हमें हमेशा एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 80% इंडियंस 25,000 से भी कम पैसे अपने इमरजेंसी फंड में रखते हैं, एंड ये आदत बहुत ही गलत है। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में कितने ही लोग बीमार पड़े थे एंड हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी नौबत आ गई थी, एंड हॉस्पिटल के बिल्स भरने के लिए उन्हें या तो लोन लेना पड़ा, रिश्तेदारों से मदद मांगनी पड़ी, एंड क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप करना पड़ा, यानी कि अपने हाथ फैलाने पड़े लोगों के आगे। लास्टली, बाइबल टीचेस अस टू प्रैक्टिस स्टुवर्डशिप टुवर्ड्स मनी। बाइबल कहती है कि हमारे पास जीवन में जो भी पैसा होता है, जो भी हमारी वेल्थ होती है, जो भी हम कमाते हैं, वो सारा का सारा भगवान का दिया होता है। दैट इज इट ऑल
belongs to Lord, and इसलिए हम जब भी पैसा खर्च करते हैं then we should always plan and spend it judiciously. For example, Warren Buffett रिच होने के बावजूद, बिलियनर होने के बावजूद आज भी बड़े मैंशंस खरीदने में बिलीव नहीं रखते हैं. He still lives in the 6,500 स्क्वायर यार्ड्स के घर में जो कि उन्होंने सिर्फ $31,500 का खरीदा था. एंड वो आज भी मैकडोनल्ड्स में ब्रेकफास्ट करते हैं जहाँ उनका बिल $3.17 से ज्यादा नहीं आता है. So the idea is to have discipline in life and plan your money expenditure judiciously. To conclude this video, मैं बस एक ही बात कहूंगी कि चाहे वर्ल्ड का कोई भी रिलीजन हो, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, सभी का एक ही यूनिफाइड मनी लेसन है, एंड दैट इज प्रैक्टिस डिसिप्लिन इन योर मनी एक्सपेंडिचर एंड सेविंग हैबिट्स. कभी कभी ना अपने YouTube के वीडियोस ऑन फाइनेंस एंड मनी मैनेजमेंट को साइड में रखकर कभी अपने ट्रेडिशनल ग्रंथों के भी पन्ने पलटा दिया करो. क्या पता कि कुरान शरीफ, भागवत गीता या बाइबल से आपको कोई अच्छा मनी लेसन मिल जाए. एंड हमने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं ऑन मनी लेसन्स फ्रॉम वेदास एंड चाणक्य नीति, एंड द लिंक यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें हम सिमिलर मनी लेसन्स शेयर करते हैं.